तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल फोकस ऑन गोल विद विवेक में। आज हम सौर मंडल और ग्रह के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सौर मंडल को हम लोग इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी सौर मंडल में आपके सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह है, उपग्रह है तथा अन्य खगोलीय पिंड है। जैसे खगोलीय पिंड में आपका क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। तो सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड ये सौरमंडल में है। और सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। जो सभी ग्रह और उल्का पिंड है उसके केंद्र में जो उन सबको बांधे रखता है वो सूर्य बांधे रखता है। उन सबके केंद्र में सूर्य है। अब हम ग्रह के बारे में बात करते हैं। वे सभी खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है वे ग्रह कहलाते हैं। वे ग्रह चमकते हैं लेकिन वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि स्वयं की प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। किसमें? तो ग्रह में स्वयं की प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, ये तारों की सहायता से चमकते हैं। ये भी ग्रह भी एक खगोलीय पिंड ही है। तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्लैनेट। आखिर ग्रह को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। तो आखिर प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जो कि आप देख रहे होंगे। प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, यानी कि प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिसका अर्थ है परिभ्रमक। किसका अर्थ है? प्लेनेटाई का अर्थ है परिभ्रमक, जिसका अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब इसमें हम जानते हैं कि सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह है। 8 ग्रह है तो इनके बारे हम 8 ग्रह के बारे में जानेंगे। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? ये सौरमंडल है। तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार ये ग्रह हो जाएंगे आपके बुध, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। शुक्र हो जाएगा दूसरे नंबर पर, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेनस बोलते हैं। 3rd नंबर पर आपकी पृथ्वी हो जाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, यानी हम लोगों की ग्रह पृथ्वी, जिसको अर्थ बोलते हैं। 4th नंबर पर मंगल हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, मार्स। और 5th नंबर पर बृहस्पति हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम जुपिटर बोलते हैं। और 6th नंबर पर आपका शनि हो जाएगा, जिसको हम स्टर्न बोलते हैं। यूरेनस, जिसको हम हिंदी भाषा में अरुण बोलते हैं, और अरुण का इंग्लिश यूरेनसी होता है, जिसको इंग्लिश में यूरेनसी बोलते हैं। और उसके बाद नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून, जिसको हम लोग हिंदी में वरुण बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग नेपच्यून ही बोलते हैं। तो ये 8 ग्रह देख लिए। सूर्य के दूरी के अनुसार बुध हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे, पृथ्वी हो जाएगी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इसके बाद हम लोग ग्रह देख लिए। और जो सभी ग्रह है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य चक्कर भाई किस पथ में लगाते हैं? एक निश्चित पथ में लगाते हैं। इनका पथ कभी नहीं भटकता। ये एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये ऑर्बिट कैसा होता है? ये ऑर्बिट गोल होता है? नहीं, गोल नहीं होता है। ये ऑर्बिट, जैसे ये सूर्य मान लीजिए हो गया, तो ये ऑर्बिट ऐसे गोल नहीं होता है। ये ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि ये ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार कक्ष में होता है। तो ये गोल नहीं होता। तो सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। वो किस पथ में लगाते हैं? तो वो निश्चित पथ में लगाते हैं, और निश्चित पथ में दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं। और इस दीर्घवृत्ताकार पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कक्षा बोलते हैं, हम उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम लोग देख लिए कि सभी ग्रह जो है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। ये किस पथ में लगाता है? निश्चित पथ में। और ये पथ कैसा है? तो ये पथ दीर्घवृत्ताकार
कार्य है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, यानी हम इसको कक्ष बोलते हैं, इसको हम कक्षा बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम अब देखें, आप आगे देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग सभी ग्रहों के बारे में अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में शुक्र ग्रह के पास थोड़ा सा, शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, यानी उसको जुड़वा बोलते हैं। शुक्र ग्रह को क्यों जुड़वा बोलते हैं, क्योंकि उसका आकार एवं आकृति पृथ्वी का है, पृथ्वी के ही साइज का है, उसकी आकार पृथ्वी के साइज का है, उसकी आकृति पृथ्वी जैसी ही है, इसलिए हम उसको पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा किसको बोलते हैं, तो हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकार एवं आकृति सेम टू सेम पृथ्वी जैसा ही है, और ये सेम टू सेम यानी पृथ्वी के समान ही है। तो हम शुक्र के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, कब, 2006 के पहले। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, जिसका इंग्लिश होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, उसकी बैठक हुई थी। वो अपनी बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए थे और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिए थे। और क्यों बौने ग्रह की श्रेणी में डाले थे हम लोग जानेंगे। ये जो प्लूटो है, ये प्लूटो, इसके अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन 2006 में इसकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कुछ खगोलीय पिंड, यानी कि कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो कुछ बरस 2006 से कुछ बरस पहले खोजे गए थे, उनको सभी को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। उनमें आपका है 2003 UB313 और एक सीरस है और प्लूटो है। इन तीनों को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। ये नाम आप नोट कर लेंगे, 2003 UB313 और एक सीरस तथा प्लूटो। इन तीनों को बौने ग्रह की श्रेणी में कब डाला गया था, 2006 में। कौन डाला था, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन ने इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। तो जानते हैं कि क्यों बौने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को डाला गया था। तो प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया इसलिए गया था क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि ये सूर्य हो गया और इस सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह लगाते हैं, तो ये जो अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये जो किसका एरिया है, ये नेपच्यून का एरिया है। ये जो नेपच्यून अपना कक्ष में चक्कर लगाता है, इस कक्ष को प्लूटो जो था वो काट देता था। उसका जो पथ था, सभी ग्रह को एक चक्कर लगाना पड़ता था और निश्चित पथ में लगाना पड़ता था। और जो ये प्लूटो है, ये प्लूटो निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाता था, उसका ऑर्बिट एक जगह डिसाइड ही नहीं था, वो कभी इधर कभी उधर चला जाता था। तो जो प्लूटो है ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था, तो नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, देख लिए प्लूटो के बारे में। अब आर्यभट्ट नाम से परिचित होंगे। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पहले ही बोल दिया था, जब हमारे पास इतनी संसाधन नहीं थे खोज करने के लिए ब्रह्मांड के बारे में, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा, ये जो सभी ग्रह और चंद्रमा है, ये चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या बोला था, तो आर्यभट्ट कौन थे, तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने यह बोला था कि जो सभी ग्रह है हमारे, जो सभी 8 ग्रह है, 8 ग्रह का जो सभी चंद्रमा है, ये चंद्रमा चमकते हैं, इनके पास प्रकाश और उष्मा तो होती नहीं, तो भाई कैसे चमकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये तारों की सहायता से चमकते हैं। और कौन तारे, यानी कि सूर्य, यानी परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ये चमकते हैं। तो किसने बोला था, ये आर्यभट्ट ने बोला था, जो हमारे प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये उसके अब आगे देखते हैं, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये जो 3 ग्रह है, इन तीनों ग्रह के साइड में छल्ले हैं। इन तीनों ग्रह के चारों ओर
छल्ले लगे हैं। इन तीनों ग्रह के चारों ओर बेल्ट लगी है। वो बेल्ट क्या कि असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया है। वो पटिया असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी, पिंडों के टुकड़ों से बनी पटिया है। धावा धूल कर्ण के सभी की पटिया है। तो ये किस किस में ये पटिया है? ये पटिया ज्यादा नहीं, लगातार हम सूर्य के दूरी के अनुसार देखें तो लगातार 3 ग्रह में है। ये है कौन कौन? तो ये आपके हो जाएंगे, आपको बता रहे हैं कि 8 जो ग्रह हैं हमारे, तो ये बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये जो तीनों ग्रह है, इनके चारों ओर छोटे छोटे असंख्य पिंडों से बनी पटिया है। तो इनके चारों ओर पटिया है। कौन कौन ग्रह के? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर पटिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।